नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों के बारे में, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्टर्ड होना जरूरी था पर आप लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे या फिर किसी व्यक्ति ने आपको गलत सलाह दे दी, इसी वजह से आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए ना। जब ऐसी कोई आपके साथ स्थिति उत्पन्न होती है तो आप लोग समझते हैं कि कोर्ट में तो अब हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप कानूनी प्रावधानों को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को कुछ ऐसी राहत मिलती है जहां पर आप लोग ऐसे अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों को कोर्ट में स्वीकार करा पाएंगे। और जो मैं आज ये वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, रेलिवेंट कानूनी प्रावधान बताऊंगा कि किस सेक्शन में ऐसा लिखा है और इससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी जजमेंट भी क्लियर करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि यहां पर जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल 100% सच होती है। और यह चीज आज वीडियो में आपको पता भी लगने वाली है। चाहे कोई जमीन से जुड़े दस्तावेज हो, किसी दूसरे प्रकार के दस्तावेज हो जिनको रजिस्टर्ड होना जरूरी था और आप लोग रजिस्टर्ड नहीं करा पाए, तो यह वीडियो बड़ी ध्यान से आप लोगों को अब देखनी है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत में काफी जरूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसी अनेकों जजमेंट समय समय पर लाता है जहां पर दस्तावेजों से जुड़े कानून के बारे में बताया जाता है। कैसे एक रजिस्टर्ड दस्तावेज को कोर्ट में स्वीकार होने से रोका जाए, कैसे रजिस्टर्ड दस्तावेज को कोर्ट में स्वीकार किया जाए, किस किस डॉक्यूमेंट की कितनी वैल्यू है, किस डॉक्यूमेंट से आप मालिक बनेंगे, किससे नहीं बनेंगे, A to Z कंप्लीट जानकारी रेलिवेंट जजमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट समय समय पर लाता रहता है। पर यहां पर मैं आपको बताऊं कि हर एक जजमेंट आपको YouTube या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलती। इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं VIP व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पास की गई हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है, जहां पर सबसे पहले उस जजमेंट को बड़ी सरल भाषा में समझाया जाता है। इसके बाद हर एक जजमेंट की कॉपी आपको दी जाती है। साथ में अगर किसी दूसरी जजमेंट की आपको जरूरत है, उसका नाम बताकर आप इस ग्रुप से वो जजमेंट भी ले सकते हैं। चाहे आप कोई एडवोकेट हैं या आप एक कॉमन इंसान हैं, अगर आप लोगों को यह बात पता है कि लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो कोई भी आपको कोर्ट केस जीतने से नहीं रोक सकता। तो इसीलिए यह VIP व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जरूरी हो जाता है ना। अगर आप भी इस परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, VIP ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। वहां पर मात्र 999 रुपए आपको शुरुआत में ज्वाइनिंग फीस देनी है और 1 साल तक ये सारी सर्विसेज वहां पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। सबसे जरूरी चीज, सिर्फ शुरुआत के 150 मेंबर्स के लिए ये 999 रुपए फीस है। फिर बाद में ये प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी भी 50 मेंबर्स की सीट खाली है, तुरंत जाकर ज्वाइन करें ताकि सेम प्राइस में आप खुद को VIP बना सके। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की मुख्य वीडियो की ओर। देखिए, यहां से मेन वीडियो की अब शुरुआत होगी। देखिए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या मेरा यह डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 17 उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताता है जिनको रजिस्टर्ड करवाना बेहद जरूरी है, और वहीं सेक्शन 18 उन दस्तावेजों के बारे में बताता है जिनको रजिस्टर ना भी करवाओ तो भी आपका काम बन जाएगा। मतलब मर्जी है, कराना चाहो तो कराओ, ना कराना चाहो तो मत कराओ। उदाहरण के तौर पर विल वसीयत, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। या फिर कोई किरायानामा लीज एग्रीमेंट जो 12 महीनों से कम समय का हो, 11 महीने 10 महीने, तो उसको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं होता। तो ये सारी चीज सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताई गई है। अब बड़ी ध्यान से समझिएगा, कई बार कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जैसे सेक्शन 17 में बताए गए हैं कि जिन जिनको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है।
आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए, कारण कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, पर अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए और सीधा आप उसको कोर्ट में लेकर पहुंच गए कि देखो ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है पर सामने वाले के इस पर साइन है, दो विटनेस के इसके साइन है, तो कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करता। कई बार देखने को मिलता है सेल डीड जैसे जरूरी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं कराए जाते, बाद में आप उन डॉक्यूमेंट को कोर्ट में ले जाते हैं और ये बोलते हैं दोनों पार्टियों के साइन है, विटनेस के साइन है, बस रजिस्टर्ड ही तो नहीं है। तो कोर्ट कहता है हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक आम व्यक्ति करे क्या? देखिए, उसके लिए आपको सेक्शन नंबर 49, दोबारा से सुने, सेक्शन नंबर 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देखना है। वो बताता है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था, जो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बताया गया है, अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करा पाए तब भी सेक्शन 49 का इस्तेमाल करके आप कोर्ट के अंदर बतौर एविडेंस के तौर पर उस डॉक्यूमेंट को स्वीकार करा पाएंगे। पर सिर्फ कोलेट्रल पर्पस के लिए, यह शब्द पता होना जरूरी है। जी हां, कोलेट्रल ट्रांजैक्शन या पर्पस के लिए आप उस अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को तब भी स्वीकार करा सकते हैं। उदाहरण से समझा दूं, देखिए, मान लेते हैं आपने एक जमीन खरीदी, सेल डीड आपके पास है पर रजिस्टर्ड नहीं है। अब अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सेक्शन 49 के पर्पस से कोलेट्रल पर्पस दिखाकर कोर्ट में देते हैं तो आपको उस डॉक्यूमेंट से मालिक नहीं माना जाएगा। पर जिस दिन वो सेल डीड बनी है आप उसको यह दिखा पाएंगे कि हां देखो मालिक मुझे मत मानो, पर जिस दिन सेल डीड बनी है उसी दिन से मैं इस जमीन पर कब्जे में हूं, तो सेल डीड वाले दिन से मेरा कब्जा इस जमीन पर माना जाए। मतलब कि आपने उस सेल डीड से खुद को मालिक नहीं बनाया, पर किसी दूसरे कारण से, किसी दूसरे तरीके से उसी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर स्वीकार करा लिया। और आपको पता होगा कि 12 साल से ज्यादा कब्जा दिखाकर भी आप ओनरशिप पा सकते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 49 का इस्तेमाल किया जाता है और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एक्सेप्ट कराया जाता है। अगर आप सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं तो दो बड़ी चीजें वहां पर मुख्यतः बताई गई है। पहली चीज, अगर आपका डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है तो उसको कोलेट्रल पर्पस के तौर पे कोर्ट में स्वीकार कराया जा सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और दूसरी बड़ी चीज बताई गई है कि अगर आप किसी संपत्ति को खरीदना या बेचना चाहते थे और एग्रीमेंट टू सेल आपने वहां पर किया था, पर किसी कारणवश आप एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड नहीं करा पाए, तो सेक्शन 49 कहता है कि आपका वो एग्रीमेंट टू सेल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में तब भी स्वीकार हो जाएगा भले वो रजिस्टर्ड ना हो। तो यह चीज आपको समझ में आ गई कि सेक्शन 49 आखिरकार कह रहा है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कुछ बड़ी जजमेंट्स के बारे में। काफी बड़ी जजमेंट है, सेक्शन 49 से रिलेटेड है और आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि कानूनी प्रावधान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट आपके पास आ गई। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए दोस्तों, केस टाइटल है हंसिया एंड अदर वर्सेस बख्तावरमल एंड अदर्स, 8 अक्टूबर 1957 की ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। नाउ प्रेजेंट केस में यही बताया गया था कि एक मोर्टगेज डीड थी, यानी कि वो दस्तावेज जिसको जमीन गिरवी रखते समय बनाया जाता है। यहां पर उस मोर्टगेज डीड को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। बाद में संपत्ति पर विवाद हुआ, उसने वहां पर रिडेम्पशन सूट कोर्ट में डाल दी, जबकि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं था। तो यहां पर बताया गया कि भले आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, पर सेक्शन 49 का यूज करके आप तब भी अपने जमीन पर पोजेशन को साबित कर पाओगे। जो नेचर ऑफ पोजेशन है वो वहां पर साबित कर सकोगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर एक तो हाई कोर्ट की जजमेंट, दूसरी इतनी पुरानी जजमेंट, तो कोई लेटेस्ट जजमेंट इस पर बताएं तो ज्यादा बेनिफिट है। देखिए, साल 2025 की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जो इसी टॉपिक पर चर्चा कर रही है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है मुरुगंदम वर्सेस मुनियांदी डाइड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका सिविल अपील नंबर है 6543 ऑफ 2025 और 8 मई 2025 की ये जजमेंट है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटेस्ट जजमेंट में आखिरकार क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखो, एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो किसी अचल संपत्ति पर इफेक्ट डाल रहा है उसको तब भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में स्वीकार किया जा सकता है। हाँ,
हम ये मानते हैं कि उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से सीधा सीधा किसी भी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा, पर सेक्शन 49 यूज करके तब भी कोलेटरल पर्पस के तौर पर आप उसको कोर्ट में स्वीकार करा पाएंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराई। अगर आप ऑलरेडी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं तो आप जानते हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि कितनी सारी जजमेंट इस टॉपिक पर हम दे चुके हैं। नाउ आज की लास्ट जजमेंट और काफी बड़ी जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिएगा केस टाइटल था इस जजमेंट का रतेश, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस वीएस मैरी, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। रेगुलर सेकंड अपील नंबर है 838 ऑफ 2020 और 5 सितंबर साल 2023 की ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की जजमेंट है। यहां पर यह बोला गया कि अगर एक व्यक्ति इस चीज की आपत्ति लगाना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेकर आया है, सेक्शन 17 के तहत उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी था, तो इसको कोर्ट में स्वीकार ना किया जाए। तो अगर ऐसी कोई आपत्ति वो लगाना चाहता है तो सबसे बड़ी बात बोली गई है, केस के शुरुआत में ट्रायल स्टेज के दौरान ही आपत्ति लगानी पड़ेगी। अगर एक बार बतौर एविडेंस के तौर पर वो स्वीकार हो गया तो बाद में अपील करते हुए आप इन चीजों की आपत्ति नहीं लगा पाएंगे। यानी कि जागरूकता अपनाना, कानूनी प्रावधान पता होना, रेलिवेंट जजमेंट होना, सारी चीज अनिवार्य है और समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपके हाथ से वो चीज निकल गई, वो स्टेज निकल गई, तो बाद में आपत्ति नहीं लगाई जा सकती। ये बात साफ शब्दों में बोली गई है। तो यहां से आपको पता लग गया कि कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, कोर्ट में उनको स्वीकार कैसे कराया जाए, लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट क्या कहती है, किस स्टेज पर आपत्ति लगानी होगी वो मैंने बताया। और उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में बताई गई जजमेंट की अगर आप कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कॉल करके कॉपी की मांग आप कर सकते हैं। अगर आप हर लेटेस्ट जजमेंट इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पाना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हर लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।